कहते हैं वो रात मिस्र की सबसे खामोश रात थी। नाइल की लहरें भी जैसे किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही थी। क्लियोपेट्रा खिड़की से देख रही थी। रोम की सेना मिस्र की धरती पर उतर चुकी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक योजना थी। महल के अंधेरे गलियारे में उसने अपने सेवक को बुलाया। अगर मुझे सीजर के पास पहुंचना है तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो खुद को कालीन में लपेटवाकर सीजर के शिविर में पहुंची, और जब उस कालीन को खोला गया तो सामने थी मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा, मुस्कुराती हुई जैसे इतिहास खुद झुक गया हो। सीजर उसकी आंखों में देखता रह गया। उसने कहा, तुम कौन हो? वो बोली। वो जिसे लोग रानी कहते हैं और जिसे वक्त दुश्मन मानता है। वो पहली मुलाकात थी जहां राजनीति और प्रेम एक ही सांस में मिले। क्लियोपेट्रा बोली, रोम को मिस्र चाहिए और मुझे मेरा सिंहासन। सीजर ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाऊंगा, लेकिन इसकी कीमत होगी। क्लियोपेट्रा मुस्कुराई। कीमत नहीं, साझेदारी कहो। दोनों की मुलाकातें बढ़ी। फिर एक दिन क्लियोपेट्रा ने सीजर को एक पत्र दिया जिसमें सिर्फ भी प्यार नहीं, बल्कि राजनीति का जहर भी था। अगर रोम मिस्र पर राज करेगा तो रोम मेरे दिल पर राज नहीं करेगा। वो पत्र जब रोम पहुंचा तो साम्राज्य की नींव हिल गई। सीजर की रानी कैलपुर्निया ने जब उसे पढ़ा तो महल की दीवारें कांप उठी। मिस्र की रानी ने हमारे सम्राट को बांध लिया है, सीनेटरों ने कहा। सीजर अब सिर्फ सम्राट नहीं, वो क्लियोपेट्रा का मोहरा है। पर सीजर ने सबकी परवाह नहीं की। वो क्लियोपेट्रा के साथ रोम की गलियों में चला, एक मिस्री रानी और एक रोमन सम्राट। लोगों ने देखा और इतिहास झुक गया। लेकिन जिस पत्र ने दोनों को करीब लाया था, वही पत्र उनकी बर्बादी की शुरुआत बना, क्योंकि उस पत्र की एक नकल अब सीनेटरों के हाथ लग चुकी थी, और वो सीनेटर सीजर की मौत की साजिश रच रहे थे। टू बी कंटिन्यूड, पार्ट 3। सीजर की मौत और रानी का बदला। क्या क्लियोपेट्रा ने सच में सीजर के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, या वो खुद अगले युद्ध की योजना बना रही थी? अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 3 लाऊं तो कमेंट में लिखो, पार्ट 3 चाहिए।